नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम आपको जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ की तैयारी करवाएंगे फॉर पीएसटी टीचर, यानी जो प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं उनके लिए ये जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ हैं। जेईएसटी वाले टीचर जो हैं वो भी इससे तैयारी कर सकते हैं इन एमसीक्यूज़ से। ये सिंटेक्स बोर्ड की जो बुक्स हैं उनसे ये एमसीक्यूज़ लिए गए हैं नए पैटर्न के हिसाब से। आपने वीडियो की थंबनेल पर देख लिया होगा, ये न्यू बुक जो बनी है न्यू पैटर्न पे जो टेस्ट के हिसाब से बनी है, उससे हम ये एमसीक्यूज़ की तैयारी आपको करवा रहे हैं। तो आप ये वीडियो जो है इससे तैयारी कर सकते हैं साइंस की एमसीक्यूज़ के लिए। जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं, अभी आपने तैयारी स्टार्ट कर देनी है, टाइम इतना नहीं है। इंशाल्लाह उम्मीद है ईद के बाद इसके टेस्ट जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाए, तो आप अभी से इसकी तैयारी स्टार्ट कर दें। मैंने चैनल पे अलग से इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप तैयारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। और ये आज की वीडियो जो है वो साइंस की होने वाली है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सेट नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव देयर ओन लाइट, यानी ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके पास अपनी रोशनी अपनी लाइट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्टार्स, प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड्स, मून। तो सितारे, सैयारे, एस्टेरॉयड्स और चांद, इनमें से कौन सी चीज़ के पास जो है वो अपनी लाइट होती है। तो स्टार्स यानी सितारे जो हैं वो रोशन चमकदार होते हैं, उनकी अपनी लाइट होती है, अपनी रोशनी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, इनमें से कौन सा जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का मेन हिस्सा है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स उसे कहते हैं जिसपे पत्थर जो मौजूद होते हैं, यानी उसका जो मेन पार्ट होता है वो होता है पत्थर या रॉक्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रॉक्स। नंबर 3, नंबर ऑफ मून्स ऑफ मार्स, मार्स प्लेनेट जो है उस पर चांद कितने हैं, कितनी तादाद है उनकी। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, 3, 4। तो 2 चांद होते हैं मार्स पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओलंपस मॉन्स बिलोंग्स टू, ओलंपस मॉन्स जो है वो कौन से प्लेनेट से बिलोंग करता है, मार्स, अर्थ, यूरेनस, जुपिटर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मार्स। ओलंपस मॉनस क्या चीज़ है, तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं। ओलंपस मॉन्स इज़ अ वेरी लार्ज शील्ड वोल्केनो ऑन द प्लेनेट मार्स। ओलंपस मॉनस जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वोल्केनो है मार्स प्लेनेट पे। द वोल्केनो हैज़ अ हाइट ऑफ ओवर 21 किलोमीटर एज मेजर बाय मार्स ऑर्बिटर लेजर एल्टीमीटर। तो इसकी जो हाइट है वो है 21 किलोमीटर। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं ओलंपस मॉन्स, ये प्लेनेट मार्स से ताल्लुक़ रखता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाइट रीचेज अर्थ इन डैश मिनट, लाइट ज़मीन तक कितने मिनट में पहुंचती है, 6, 8, 10, 12। तो करेक्ट ऑप्शन है 8। डैश इज़ द सेंटर ऑफ कॉमेट, इनमें से कौन सा जो है वो कॉमेट का सेंटर है, कोमा, न्यूक्लियस, टेल, आइस। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है बी, न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 7 है, नंबर ऑफ रिंग्स ऑन नेपच्यून आर, नेपच्यून प्लेनेट जो है उस पर नंबर ऑफ रिंग्स कितने हैं। ऑप्शन आपके पास है 4, बी ऑप्शन है 5, सी पे है 6 और डी पे है 8। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 5। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिकम्पोजर ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, कौन सा जो है वो डेड एनिमल्स और प्लांट्स का डिकम्पोजर है, यानी पौधे या एनिमल्स जब मुर्दा हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो उनकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है, यानी टूटना शुरू हो जाती है। आपने अक्सर ऑब्ज़र्व किया होगा, ये जानवर वगैरह अक्सर जब मर जाते हैं तो कुछ दिनों बाद उनकी जो बॉडी होती है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है, टूटना शुरू हो जाती है, गलना सड़ना शुरू हो जाती है। तो इसमें से कौन से डिकम्पोजर हैं जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स को डिकम्पोज करते हैं। तो ऑप्शन आपके पास है ए बैक्टीरिया, बी फंजाई, सी एल्जाई एंड डी बोथ एंड बी। तो इसमें ये बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो दोनों करेक्ट ऑप्शन है। तो आपके पास ये बोथ ए एंड बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ सॉइल रिमेन्स एट द बॉटम ड्यूरिंग सेपरेशन एक्सपेरिमेंट, सेपरेशन एक्सपेरिमेंट में कौन से किस्म की मिट्टी जो है वो ऊपर रह जाती है। तो ए सैंड, सिल्ट, क्ले, नॉन ऑफ द अबव। तो सैंड यानी रेत जो है वो सेपरेशन में, जब आप सेपरेशन एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जो सैंड होती है, रेतीली मिट्टी टाइप रेत, तो वो ऊपर रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्मॉल एनिमल्स आर बेनिफिशियल फॉर सॉइल बिकॉज दे कॉज, छोटे जानवर जो होते हैं वो मिट्टी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, क्यों। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एरेशन। एरेशन एक प्रोसेस है जिसमें वाटर और एयर जो है वो एक साथ पौधों के लिए और इन चीज़ों के लिए ज़रूरी होती है। तो ये आप सर्च कर सकते हैं, आपको डिटेल में इसका जो है वो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश इज़ यूज्ड इन अ सर्किट एज अ सेफ्टी डिवाइस,
कौन सी चीज़ जो है वो सर्किट में सेफ्टी डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए है फ्यूज़, बी है स्विच, ऑप्शन सी सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फ्यूज़ एंड सर्किट ब्रेकर, यानी ए और सी दोनों करेक्ट हैं। फ्यूज़ भी इस्तेमाल किया जाता है सेफ्टी डिवाइसेस में। फ्यूज़ यानी अगर बिजली तेज़ हो जाती है तो फ्यूज़ अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ बिजली पे चलने वाली जो चीज़ें होती हैं उनका फ्यूज़ उड़ जाता है, तो फ्यूज़ भी सेफ्टी डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूज़ उड़ने की वजह से जो वो डिवाइस होती है वो बच जाती है जलने से। और दूसरा सर्किट ब्रेकर, यानी ब्रेकर जो होता है वो ट्रिप हो जाता है अक्सर अगर कुछ मसला होता है। तो ये दो चीज़ें इसमें करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है लाइट पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। लाइट जो है वो इनमें से कौन से पास हो सकती है नीचे ऑप्शंस में से? ऑप्शन ए है अ वॉल, ऑप्शन बी है अ बुक, सी है अ ग्लास और डी है अ वुडन ब्लॉक। तो दीवार से तो पास नहीं हो सकती, किताब से भी नहीं हो सकती और वुडन ब्लॉक के लकड़ी के ब्लॉक में से भी नहीं हो सकती। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है सी ग्लास। ग्लास जो है वो एक मीडियम है, उसमें से लाइट पास हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 13, पिन होल कैमरा वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। पिन होल कैमरा जो है वो कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है? ऑप्शन ए है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, वाइट लाइट गेट्स सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट कलर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। पिन होल कैमरा जो है वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, यानी लाइट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सफ़र करती है, ट्रेवल करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन। सोलर इक्लिप्स जो है वो कब होता है? तो ऑप्शन ए है मून कम्स इन फ्रंट ऑफ सन, अर्थ कम्स बिटवीन मून एंड सन, व्हेन मून इज ब्लॉक बाय सन, नॉन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है मून कम्स इन फ्रंट ऑफ सन, यानी चांद जो है वो सूरज के सामने आ जाता है। चांद सूरज और ज़मीन के दरमियान में जब आता है तो सोलर इक्लिप्स होता है। और इसके अलावा जो दूसरा इक्लिप्स है वो लूनर इक्लिप्स कहलाता है। वो उसमें ये होता है कि ज़मीन जो है वो चांद और सूरज के बीच में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच इक्लिप्स इज़ डेंजरस टू लुक एट। कौन सा इक्लिप्स जो है जिसे अक्सर कहते हैं चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, तो कौन सा ग्रहण जो है वो ख़तरनाक होता है, उसको नहीं देखा जा सकता? लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, बोथ नॉन। तो सोलर इक्लिप्स जो है वो डेंजरस होता है देखने के लिए, ये ऊपर जो गुजर गया। क्वेश्चन नंबर 16, द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूसेस इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड। वो ऑब्जेक्ट्स, वो चीज़ें जो अपनी लाइट ख़ुद पैदा करते हैं, यानी वो ख़ुद रोशन होते हैं, चमकदार होते हैं, उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है लुमिनस, नॉन लुमिनस, ओपेक, ट्रांसलूसेंट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है, और जिनकी अपनी लाइट नहीं होती तो उनको कहते हैं नॉन लुमिनस। क्वेश्चन नंबर 17 है मास इज़ मेजर्ड इन। मास जो है वो किस चीज़ में मेजर किया जाता है? न्यूटन, केजी, जूल्स, एम्पेयर। तो ये आपको पता होगा कि किलोग्राम, ग्राम वगैरह ये मास की यूनिट है, एसआई यूनिट है ये। तो मास जो है वो केजी में मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस यूजिंग। फ्रिक्शन जो है यानी रगड़ जिसको कहते हैं, उसको क्या चीज़ करके उसको कम किया जा सकता है? ए सैंड, बी स्क्रू, सी वाटर और डी ग्रीस। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ग्रीस, यानी ग्रीस वगैरह लगा के आप मशीन्स के मुख्तलिफ पार्ट्स वगैरह पे या कहीं पे भी जहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा हो तो आप फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है द फल्क्रम इज़ बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड इन। फल्क्रम जो है वो एफर्ट और लोड के दरमियान होता है कहाँ पे? तो ए है फर्स्ट काइंड ऑफ लेवर, बी है सेकंड काइंड ऑफ लेवर, सी है थर्ड काइंड ऑफ लेवर और डी पे है ऑल ऑफ द अबव। तो फर्स्ट काइंड ऑफ लेवर में फल्क्रम दरमियान में होता है एफर्ट और लोड के। यानी इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर फिज़िक्स आपने पढ़ी है तो ये उसमें आता है। लेवर की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड काइंड्स आपने शायद पढ़ी हो। लेवर जो है वो एक सिंपल मशीन होती है जिसमें जो फिक्स पॉइंट होता है, जैसे कि तराजू जो है उसमें सेंटर का पॉइंट जो होता है वो फिक्स होता है। एक तरफ हम वज़न रखते हैं जो लोड होता है हमारा, दूसरी तरफ हम फोर्स लगाते हैं वो पत्थरों के ज़रिए। तो सेंटर वाला पॉइंट इसमें फिक्स आ गया, वो कहलाता है फल्क्रम, ठीक है। और एक साइड पे आप वेट रखते हैं और लोड जिसको कह लें, और दूसरी साइड पे आप एफर्ट फोर्स लगाते हैं उन पत्थरों के ज़रिए। तो ये आता है फर्स्ट काइंड ऑफ लेवर में, जिसमें फल्क्रम दरमियान में होता है। फल्क्रम उस फिक्स पॉइंट को कहते हैं, वो बीच वाला जो होता है। तो ये फर्स्ट काइंड ऑफ लेवर में आता है। सेकंड काइंड में फिर अलग से होता है, थर्ड में अलग से होता है। तो ये फर्स्ट काइंड ऑफ लेवर है। क्वेश्चन नंबर 20,
द लोड इज़ बिटवीन द एफर्ट एंड द फल्क्रम इन। अब ऊपर जो है वो फल्क्रम दरमियान में था, अब लोड यानी जो वज़न है वो दरमियान में होता है लिवर की कौन सी काइंड में, तो इसमें है सेकंड काइंड ऑफ लिवर। सेकंड काइंड ऑफ लिवर में लोड बीच में होता है और फल्क्रम और फोर्स एफर्ट जो होती है वो साइडों पे होती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दे दूं, आप डोर की एग्जांपल ले लें। दरवाजे को एक साइड से आप बंद करें तो आप जहाँ से फोर्स लगा रहे होंगे वो बिल्कुल साइड पे होगी, और दरवाजे का जो फिक्स पॉइंट होता है जिसे फल्क्रम कह रहे हैं वो दूसरी साइड पे होगा। तो फिक्स पॉइंट और आप जहाँ से फोर्स लगा रहे हैं उनके बीच में वो दरवाज़ा आ रहा है, यानी वो दरवाज़ा का लोड आ रहा है। तो लोड कहाँ पे आ गया, दरमियान में आ गया, तो इसीलिए इसको सेकंड काइंड ऑफ लिवर में कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, द एफर्ट इज़ बिटवीन द फल्क्रम एंड द लोड इन। अब एफर्ट जो है वो बीच में है, फल्क्रम और लोड साइडों पे है, तो ये थर्ड काइंड ऑफ लिवर में होता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज़। क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी मैटर में जो मैटर की जो क्वांटिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में वो क्या कहलाती है, तो मास कहलाती है। सॉलिड्स हैव मॉलिक्यूल्स। सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, क्लोजली पैक्ड, लूजली पैक्ड, स्कैटर्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं यानी एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, इसी वजह से सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनकी शेप और साइजेस जो होती हैं वो फिक्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लिक्विड्स हैव मॉलिक्यूल्स। लिक्विड जो होते हैं जैसे पानी है, इनके मॉलिक्यूल्स किस तरह होते हैं, क्लोजली पैक्ड, लूजली पैक्ड, स्कैटर्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं यानी उनके दरमियान डिस्टेंस होता है, इसीलिए वो हरकत कर सकते हैं। 25, गैसेज हैव मॉलिक्यूल्स। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, क्लोजली पैक्ड, लूजली पैक्ड, स्कैटर्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो स्कैटर्ड यानी फैले हुए होते हैं। गैस को आप जितनी ज़्यादा स्पेस देंगे वो उतने ज़्यादा फैल जाते हैं। तो ये हमारे पास सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको सेट नंबर 2 के MCQs भी उनकी भी तैयारी करवाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने एक अलग से पूरी प्लेलिस्ट बना दी है इसकी तैयारी के लिए, आप वहाँ जाके वो देख सकते हैं। उसमें बाकी सब्जेक्ट के भी MCQs हैं और इंशाल्लाह हम इसकी मज़ीद टेस्ट जो है वो जल्दी अपलोड करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।